अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंशाती ग्राफिक डिज़ाइनर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की हमारी क्लास है इंस्टाग्राम रील से मुताबिक हमें इंस्टाग्राम रील कैसे क्रिएट करनी है, क्या मेथड है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे रील कवर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे रील कवर तो हमारे पास यहाँ पे फर्दर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ चुके हैं, लेकिन हमें चाहिए इंस्टाग्राम रील। ठीक है, तो मैं हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन शो हो रहे हैं, फॉर यू, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन एंड व्हाट्सएवर काफ़ी ज़्यादा शो हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे जाएंगे। सोशल मीडिया पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने बनानी है इंस्टाग्राम रील। तो यहाँ पे आपको पॉपुलर के साथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑप्शन शो हो रहे हैं। आपने इंस्टाग्राम के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपके पास जितनी भी इंस्टाग्राम के रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आपके पास सामने शो हो जाएंगी। हमने यहाँ पे बनानी है इंस्टाग्राम रील। आपके पास यहाँ पे इंस्टाग्राम रील का एक जो पेज है वो ओपन हो जाएगा जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगी। ठीक है, तो हमारे पास ये न्यू विंडो में एक पेज ब्लैंक बॉक्स आ गया है। अब हमें क्रिएट करनी है इंस्टाग्राम रील, बट ये इंस्टाग्राम रील हमारे पास बनेगी वीडियो में। तो हमने इसको वीडियो नहीं बनानी, सिर्फ इसका कवर बनाना है। तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करूँगी इंस्टाग्राम स्टोरी, क्योंकि इंस्टाग्राम रील और कवर का इंस्टाग्राम रील और स्टोरी का जो साइज़ है वो बिल्कुल एक दूसरे से सेम है। तो इसलिए हमने बनानी है रील कवर। तो हमने वीडियो नहीं बनानी, तो इसलिए मैंने इसका स्टोरी से रिलेटेड जो इसका मीन्स कि इसका स्टोरी से रिलेटेड जो था साइज़ वो मैंने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि इनमें तो ज़रा भी डिफर नहीं है। अब इसको कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट शो हैं। हम यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं जो कि हमारे डिज़ाइन के मुताबिक सूटेबल रहे। अब हमने क्या करना है कि मेरे पास यहाँ पे ये एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये एक टेम्पलेट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पलेट है, बट मुझे ये नहीं ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फर्दर और भी बहुत सारे हैं। मेरे को नाइस लुक्स वाला ले लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ये स्टाइल लिया है और अब इसको कैसे क्रिएट करना है, उसका क्या मेथड है। अब हमारे पास ये बना पड़ा है। ठीक है, सेल्फ लव लिखा हुआ है, ऊपर डिज़ाइनिंग बनी हुई है। अब हमने इसको क्या करना है, इसमें एडिटिंग करने के लिए हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि इसमें राइटिंग चेंज कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड, इसके कलर्स वगैरह, इसमें जो इमेजेस हैं उसको चेंज कर देते हैं। इसमें मैक्सिमम हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम एक और लुक भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं ये आप देख रहे हैं कि मैं इसमें कुछ इमेजेस पुट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिशेस। ठीक है, तो ये थी एक हमने टेम्पलेट को एडिटिंग कैसे करनी है। अब हम एक न्यू पेज लेते हैं और यहाँ पे एक खुद क्रिएट करते हैं। खुद कैसे क्रिएट करनी है, क्या मेथड है। सबसे पहले हम एलिमेंट्स में चले जाएंगे। एलिमेंट्स में जाने के बाद हम यहाँ पे ग्राफिक्स में आएंगे। ठीक है, ग्राफिक्स में हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब हमने इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, क्या करना है। तो यहाँ पे डिज़ाइन फॉर ऑफ अ कोस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से यहाँ पे इमेजेस पड़े हुए हैं, सॉरी आइकन्स पड़े हुए हैं। आप कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं इसको ईजीली। अब हमने इसको क्या करना है, हम इसमें से कोई भी अच्छा सा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक की ले रही हूँ और सेंड की ले रही हूँ। ठीक है, अब मैंने ये ले लिया। इनका वाटर मार्क है जो प्रो वर्जन है, ये सारे आपको प्रो वर्जन में मिलेंगे। तो ठीक है, हम बनाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ें बता रही हूँ। इसमें हम यहाँ पे जाएंगे मैजिक रिकमेंडेशन में। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं बहुत ही ईजी सी। और आपको अगर यहाँ पे भी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो हम यहाँ पे अगर नहीं भी लेना चाहते तो आपके पास यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें दी गई हैं जो कि आप ले सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ये स्केची फ्लावर्स का ऑप्शन जो हो रहा है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, देन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स आ चुके हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैं इन फ्लावर्स को यहाँ पे शो ऑफ करवा देती हूँ। यहाँ पे मैं सेंटर में इसमें को कर लेती हूँ। यहाँ पे ये सेंटर, ठीक है, ये आपको शो हो रहा है कि मेरा जो बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन मैंने यहाँ पे ओपन नहीं की हुई ऑन, तो ठीक है, यहाँ पे जब मैं इसको सेंटर में ले गई हूँ तो यहाँ पे जो लाइन है वो मुझे शो ऑफ करवा रहा है कि आपके सेंटर में आपका डिज़ाइन है। अब यहाँ पे मैंने इसके मल्टीपल ये एक फ्लावर ले लिया है। अब इस फ्लावर इसी टाइप की लुक में मुझे कुछ और फ्लावर्स भी चाहिए। ठीक है, जो कि मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ इसके कॉर्नर्स में। तो मुझे ये डिज़ाइन मल्टीपल में चाहिए, तो मैं इसको करती हूँ। ठीक है, तो मैंने अब इसका क्या करना है, एक मेन कि अब ये तो हमने एक दूसरे के बिल्कुल एज इट इज़ ले लिया। अब इसमें एक और चीज़ कि अब हमने जो लिया है इसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसकी साइड इस तरफ से है और इसकी साइड थोड़ी सी चेंज है। तो अब हमने फ्लिप पे जाके
इसको हॉरिजॉन्टल कर देना है ताकि डिज़ाइन हमारा जैसे ये है वैसे ही ये आ जाए। दोनों को मैं ऐसे ही करूँगी, हॉरिजॉन्टल करूँगी और इनको थोड़ी-सी एडजस्टमेंट कर दूँगी। और थोड़ा-सा अगर रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट भी कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक, ठीक है। तो ये थी हमारी अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप वगैरह भी कर देती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लावर्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया है फ्लावर्स। अब मुझे ये फ्लावर जो था इसका साइज़ थोड़ा-सा ज़्यादा इंक्रीज़ है तो मैं इसको थोड़ा-सा डिक्रीज़ कर देती हूँ। इसको सेंटर में करने की बजाय थोड़ा-सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा-सा नीचे कर देती हूँ एंड फ्लावर्स जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देती हूँ। जब इसको मैंने बड़ा किया है तो अब इसमें जो लिखा हुआ है अब इसकी मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देती हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। तो इसमें मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ थोड़ा-सा। फ़ॉन्ट स्टाइल का कलर मैंने चेंज किया है। यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल का कलर चेंज कर सॉरी मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल का कलर चेंज नहीं की मतलब कि जो कलर है वो चेंज किया, फ़ॉन्ट स्टाइल अभी चेंज नहीं किया। फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है? यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल चीज़ें दे दी गई हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे मुझे फ्लावर्स का एक मिल गया बट मुझे ये फ्लावर इस तरह नहीं चाहिए, इस वे में मतलब कि मेरे पास ये है तो बट मुझे ये थोड़ी-सी इस लुक वाइज़ में चाहिए। इसका थोड़ा-सा हम इसमें इफ़ेक्ट्स ऐड कर देते हैं। इफ़ेक्ट्स ऐड करने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ कि आप इफ़ेक्ट्स में जाएँगे तो यहाँ पे मैं होलो वगैरह का ले लेती हूँ। अगर मैंने कोई और भी लेना है तो मैं वो ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे शैडो लिखा है, ठीक है? इसकी ऑफसेट जो है वो मैं थोड़ी-सी डिक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है? और लेट्स से अगर आपको इसके नीचे ये कलर नहीं चाहिए, अगर आपको कोई भी कलर चाहिए मीन्स कि ब्लैक है चाहिए तो आप ब्लैक भी ले सकते हैं। तो मैं अपना वही कलर ले रही हूँ जो कि ऑलरेडी उसके पहले है। तो ये बहुत ही अच्छी सी लुक में हमारी एक रील क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम एक और न्यू क्रिएट करते हैं रील, ठीक है? इसका एक और मल्टीपल पेज ले लेते हैं जिसमें मैं आपको स्टिकर से रिलेटेड बता देती हूँ कि आपने स्टिकर से रिलेटेड अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सर्च कर भी लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे ये कुछ स्टिकर्स मिल रहे हैं फीचर्स में, ठीक है? आप जिस चीज़ से रेलिवेंट बनाएंगे आपको उस चीज़ से रेलिवेंट चीज़ें यहाँ पे ग्राफिक्स में आप जैसे जाएंगे तो आपको उस चीज़ से रेलिवेंट चीज़ें मिलती जाएंगी। यहाँ पे मैंने ये बना हुआ है एक मैंने स्टिकर लिया, ठीक है? इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये लिया है इमोजी, इमोजी लिया है मैंने और यहाँ पे मैंने एक ये भी लिया। अब मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ एडिट। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है उनको हम सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इनको बराबर करना है, ठीक है? ये हमारी बिल्कुल एक साइड से बराबर है तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारी और भी चीज़ें हम वो लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका थोड़ा-सा इसको यहाँ पे लाइव कर देती हूँ, थोड़ा-सा बोल्ड, ठीक है? तो ये बहुत ही प्यारी सी लुक में आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसमें कुछ स्टिकर वगैरह ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर नहीं करने तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा उसको लुक देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देती हूँ। बैकग्राउंड चेंज करने से इसकी थोड़ी-सी लुक ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। मीन्स कि मैं अगर इसकी लुक चेंज करती हूँ तो मेरे पास जो डाटा है वो इसका चला जाएगा। मतलब कि मुझे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहिए था। तो जब हम बैकग्राउंड चेंज नहीं अब हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो हमारे पास एक और ट्रिक है। आप करेंगे फ़ोटोज़ में जाएँगे, फ़ोटोज़ में जाने के बाद यहाँ पे मैं सर्च कर देती हूँ ब्लू ग्रेडिएंट या नहीं तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगी व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है? मैं व्हाइट बैकग्राउंड सर्च कर रही हूँ और मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल बैकग्राउंड आ चुके हैं। अब मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ अपने बैकग्राउंड पे, तो ये हमारे पास एक आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाइट कलर है ये ज़्यादा शो नहीं हो रहा तो मैं इसको कलर को चेंज कर देती हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा ताकि ये जो क्लियर है अब क्लियर हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी सी लुक में हमारे पास इंस्टाग्राम 3 रील्स क्रिएट हो चुकी हैं। बहुत ही ईज़ी मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं। प्रो वर्ज़न में जो है वो ओवरऑल जितने भी लोग होते हैं वो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें उनको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में लेकिन कैनवा में जो फ्री वर्ज़न है उसमें एक लिमिटेड तक चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो बहुत ही ईज़ी वे में आप लोग ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंस्टाग्राम रील पे इसको पोस्टिंग कर सकते हैं। पोस्टिंग करने के लिए भी आपके पास एक और भी मेथड है कि आप यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे जाके आप अपना इंस्टाग्राम यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं नहीं तो आप या वही अपना जो मैंने आपको ऑलरेडी अपनी 1-2 वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप इसको अपने फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने लैपटॉप के थ्रू ही अपनी रील्स को अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। काइंडली अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा ताकि नई आने वाली जितनी भी हमारी क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहे।
तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन है, ताकि नेक्स्ट हमारी जितनी भी क्लासेज होंगी वो उस पर मज़ीद बन सकेंगी। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।